आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक पास्टर और चोरों की घटना है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है और आज भी वो कार्य करता है। आज भी परमेश्वर का वचन जीवित है और आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों के मन को परिवर्तित करता है। ये घटना उस समय की है जब उनके पास साइकिल भी नहीं था। में पास्टर पैदल चलकर सुसमाचार को सुनाते थे और उनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जंगल में होकर जाना पड़ता था, घाटियों को चढ़ना पड़ता था, घाटियों को उतरना पड़ता था, बहुत सारी मुश्किलें आती थी और गांव-गांव में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते थे। उसी प्रकार एक पास्टर भी थे जो प्रभु का काम करते थे, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे। उन्होंने एक गांव में कलीसिया की स्थापना किया और वो हर संडे को आराधना करने के लिए, वर्शिप लेने के लिए उस गांव में जाते थे। गांव तक पहुंचने के लिए उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस गांव तक पहुंचने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा जंगल आता था और एक नदी आती थी जिसको पार करके वो उस गांव में पहुंचते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। एक समय की बात है कि पास्टर सुबह संडे की वर्शिप लेने के लिए उनको उस गांव तक जाना था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठे और उन्हें अपना एक बैग लिया जिसमें बाइबल थी और कुछ किताबें थी, वो लेकर चल पड़े। जब वो जंगल के बीच में पहुंचे तो उनका सामना चोरों से हो गया। और चोर लोग, आप जानते हैं कि चोर लोग चोरी करने के लिए आते हैं, हत्या करने के लिए आते हैं, मारने के लिए आते हैं और लूटने के लिए आते हैं। और चोरों ने समझा कि इस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन होगा, इसलिए उस पास्टर पर हमला कर दिया और पास्टर उस बैग को छोड़ नहीं रहे थे, कस के पकड़े हुए थे, उन पर हमला कर दिया, उनको बहुत मारा। इसके कारण से उनको वो बैग छोड़ना पड़ा और उस बैग लेकर चले गए और पास्टर उठे और फिर से अपनी यात्रा को शुरू किया और उस गांव तक पहुंचे। जब पास्टर का ये हाल देखा तो विश्वासी लोगों ने पूछा कि पास्टर साहब, आपके साथ क्या हुआ है? पास्टर ने पूरी घटना उनको बता दी। विश्वासियों ने पास्टर को पहनने के लिए कपड़े दिए और फिर वहां पर आराधना को शुरू किया। आराधना को खत्म होने के बाद फिर पास्टर को उसी रास्ते से घर आना था। विश्वासियों ने बोला कि पास्टर साहब, आज आप इसी रात को यहाँ पर ही रुक जाएं और सुबह उठकर आप अपने घर को चले जाना। लेकिन पास्टर ने ये बोला कि मुझे घर में जाना बहुत ही आवश्यकता है, इन डूबने से पहले अपने घर को पहुंचना बहुत ही जरूरी था। इसके विश्वासियों से विदाई ली और फिर से अपनी यात्रा को शुरू किया। पास्टर चलते चलते उसी मार्ग से वो जा रहे थे और वक्त काफी हो चुका था। फिर उनकी मुलाकात उन्हीं चोरों से हुई जो चोर उनका बैग लेकर भाग गए थे। चोरों ने उनको बैग लौटाते हुए कहा कि ये रहा आपका बैग, हमने सोचा था कि इसमें कुछ रुपए पैसे होगा, लेकिन इसमें तो हमें कुछ भी नहीं मिला, केवल एक किताब ही मिली। साहब ने उनको बोला कि क्या आपने इस किताब को पढ़ा है? तो चोरों ने बोला, हमें किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो चोर हैं, हम तो लोगों को लूटते हैं। चोर ने बोला कि इस किताब में ऐसा क्या है जो आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे? पास्टर ने बोला कि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो पैसे, रुपए और सोना चांदी से भी अधिक महंगी है। चोर लोग चौंक गए, ये आदमी क्या बोल रहा है? लेकिन पास्टर साहब ने उनको हकीकत बताया, उनको बैठाया और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, बताया यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों आए हैं। पास्टर ने उनको यह भी बताया कि आपका मरने के बाद क्या होगा, आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो आप नरक में जाओगे, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ये बात सुनकर जो चोर थे वो अपने आप में आए और फूट फूट कर रोने लगे और पास्टर से माफी मांगने लगे कि पास्टर साहब, हमने आपके साथ बहुत ही गलत किया है और हम लोगों के साथ भी बहुत ही गलत कर रहे हैं, लोगों को मारते हैं, उनका जो धन है उनको लूट ले जाते हैं। लेकिन पास्टर साहब, आज आपने हमारी आंखों को खोल दिया, इसलिए आज से हम चोरी करना छोड़ देंगे। एक चोर ने पूछा कि पास्टर साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? पास्टर ने बोला कि अच्छे काम करो, भले काम करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओ।
तो उन चोरों का जीवन परिवर्तित हो गया और वो अपने गांव में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगे। उन्होंने अपना जो गंदा धंधा था वो छोड़ दिया। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि ये चोर कैसे बदल गए। उन चोरों ने उस पास्टर के बारे में बताया और उन्होंने एक दिन उस पास्टर को अपने गांव में इनवाइट किया और परमेश्वर के नाम की वहां पर महिमा हुई। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हर एक जीवन में काम करता है। जो हमने सोचा भी नहीं था, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन काम करता है। चाहे वो चोर हो, डाकू हो, हत्यारा हो, पापी हो, हर किसी को बदलने की ताकत परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के वचन में है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर सच्चाई से अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम परमेश्वर के वचन पर सच्चाई से चलेंगे तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार चोरों के साथ परमेश्वर ने काम किया, उसी प्रकार आज भी हमारे साथ काम करने के लिए हमारा परमेश्वर जीवित है। इसलिए परमेश्वर को हल्के में ना ले, परमेश्वर के वचन को हल्के में ना ले, पवित्र बाइबल को हल्के में ना ले, क्योंकि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो सोना, चांदी, रुपया, पैसा से भी अधिक महंगी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़े। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।